जब भी आप पेपर देने जाओ एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो चार चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। हाइलाइटर, मार्कर, पॉइंटर ब्लैक और ब्लू पॉइंटर। ये इस तरह का आपने लिखना है जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है पोर्शन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके मेजर पार्ट 3 होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 किया है और उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे 8 या 9, 12 होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमने आंसर 1 लिख लिया। ये आपने वहाँ पे पैटर्न शो करना है इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, गंद नहीं मचा हुआ, जो पढ़ रहा है उसको भी अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस दो चीज़ों पे डिवाइड हुए होते हैं, एक डेफिनेशन और दूसरा एग्जाम्पल। डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ। आपने यहाँ पे लॉ लिखा, उसके नीचे आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली जो आपको आती थी। अब इसके नीचे आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। जब आप एग्जाम्पल लिख लोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। कोई भी आपका यहाँ से नंबर नहीं काट सकता। हाँ, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हो या फिर हेडिंग नहीं देते हो, बीच में ही कहीं पे यहाँ पे एग्जाम्पल छोटी सी करके लिख देते हो, तो क्या होगा कि उसकी नज़र नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपने उस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है खुद ही, तो अब उसको नंबर देने में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी हम एग्जांपल नहीं दे सकते, जिनकी एग्जांपल होती ही नहीं है। तो वहाँ हम क्या करें, वहाँ आपने क्या करना है कि उस चीज़ की डेफिनेशन लिख के ना एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है, और फिर इस एक्सप्लेनेशन में उस चीज़ के रेलिवेंट कोई 2-3 लाइनें लिख दो। मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिखी जाते हो तो वो आपके इतने मतलब उसके पास चांसेस हैं कि वो 1 मार्क्स काट ले या 0.5 मार्क्स काट ले। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हो तो कोई चांस नहीं है मार्क्स काटने का। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, हेडिंग्स और उसकी आगे सब हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज राइबोसोम। अब इस पे आपने एक हेडिंग बना देनी है, इसके स्ट्रक्चर की, एक फंक्शन की, इसकी पहले डेफिनेशन लिखें, फिर आप इसकी टाइप्स बताएं कि एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, एंड पे, क्वेश्चन के एंड पे आपने ये हाईलाइट लाजमी करनी है, ताकि उसको कोई मुश्किल ना आए वो चीज़ें ढूंढने में जो उसको चाहिए, क्योंकि वो आपने खुद ही उसको बता दी हैं। तो हेडिंग्स दे के लॉन्ग क्वेश्चंस की आगे सब हेडिंग्स ज़रूर देनी है। मतलब आपने टाइप्स की हेडिंग दी तो आगे आप कह सकते हैं कि एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी दे सकते हो। आगे इसके जब फंक्शन की बारी आती है तो फंक्शन में इसकी काफ़ी सब हेडिंग्स बन जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इस तरह की जो इसके फंक्शंस हैं वो आप लिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में मैं इंफॉर्मेशन डालता हूँ स्टडीज़ के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।